तो मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में आज मैं आपको बताने जाऊंगा। आपके लिए बहुत मोटिवेशनल है और आपको इस स्टोरी को सुनना चाहिए। कहानी के बारे में मैं आज आपको पहले थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ये स्टोरी है कि मन की लगन के बारे में। देखिए, आप जो भी कुछ करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं है, यानी कि आपकी यदि लगन यदि कम है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। उस गलती को किस तरह से आपको रिमूव करना है और किन किन छोटी छोटी चीज़ों से आपको बड़ी बड़ी शिक्षा लेनी है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज मेरे साथ आप बने रहिए। कुछ पलों के लिए हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में सुनेंगे। इस कहानी का नाम है मन की लगन। देखिए, कहानी बहुत सिंपल सी है कि नॉर्वे शहर में एक फलेरा नामक एक बहुत बड़ा रईस था, बहुत पैसे वाला था। उस रईस के यहाँ एक नौकर भी काम किया करता था। उस नौकर का नाम था एंटोनियो। एंटोनियो जब भी अपने काम में फ्री होता था तो उसके पास में ही, यानी जहाँ पर भी एंटोनियो रहता था, अपने मकान मालिक के पास में ही एक दुकान थी। वो दुकान थी मूर्तियों की दुकान। वहाँ पर मूर्तियाँ बनाने वालों की भीड़ जमा होती थी। लेकिन एंटोनियो बेचारा क्या करता, वो तो एक नौकर था। उसको सिर्फ मालिक ने बोला कि आप सिर्फ मेरा काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब क्या हुआ कि मूर्तियां बनाते देखता, वो डेली उसका काम यही होता कि मूर्तियों की दुकान के बाहर जाता और खड़ा हो जाता और उन मूर्तियों को बनाते हुए वो देखता रहता था। वह रोज ही ऐसा करता। अब तो उसे मूर्तियां बनाने का भी बड़ा अच्छा शौक हो गया था और उसे मूर्तियां बनाने की कुछ समझ भी आ गई थी, क्योंकि वो डेली डेली उन प्रैक्टिस करता उन चीज़ों के बारे में आकर के, और उन मूर्तियों को बड़े ध्यान से देखता कि ये मूर्ति बनाने वाला कलाकार इस मूर्ति को कैसे बना रहा है। तो कई बार वह मूर्ति बनाने में कारीगरों की मदद भी कर देता, बोलता कि चलिए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। एक दिन अचानक मूर्तियों की दुकान वाले मालिक ने एंटोनियो से कहा, तुम यहाँ आकर फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो? एंटोनियो ने मुस्कुरा करके दुकानदार को जवाब दिया, सर, मुझे मूर्तियां बनाना देखना बहुत अच्छा लगता है। अब वह कंटिन्यू वहां पर आने लगा, यानी कि जब एंटोनियो का रुचि उसमें बढ़ने लगी तो उसके मन में आया, क्यों ना मैं डेली डेली यहाँ पर आकर के मूर्तियां बनाने, ये कैसे बनाते हैं, इसको मैं जरा देखूं। एक दिन एंटोनियो के मालिक फलेरा ने कुछ लोगों को दावत दी। दावत स्थल की सजावट की जिम्मेदारी भी मुख्य कर्ता धर्ता की थी, लेकिन सजावट का काम भी मुख्य वैरे का था। लेकिन उससे सजावट अच्छी नहीं हो पा रही थी। अब क्या हुआ कि वो बेचारा इतना परेशान होकर के आराम से एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि इस सजावट को मैं करूं तो करूं कैसे। लेकिन वहीं कुछ दूरी पर ही एंटोनियो वहां पर बैठा हुआ था, और जब उसने उस व्यक्ति को देखा को बहुत निराश था, उसने कहा कि आप कहें तो मैं कोशिश करके देखूं। तो उसने मुस्कुरा करके कहा, अरे अरे, तुम तो नौकर हो, आप इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि इस काम को एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। अब क्या हुआ कि वो बेचारा परेशान था, तो उसने कहा, चलते निराश मन में हामी भर दी, चलो ठीक है, करके देख लो आप। तो एंटोनियो ने कई किलो मक्खन मंगवाया और जमे हुए मक्खन से उसने एक बहुत शानदार टाइगर बनाया और मेज पर एकदम सजा करके डेकोरेट करके उस टाइगर की मूर्ति को रख दिया। दावत में आए सभी लोगों ने मूर्ति की काफी तारीफ की। मेहमानों की भीड़ में एक मूर्ति कला विशेषज्ञ बहुत अच्छे अच्छे वहां पर खड़े हुए थे। जब उन्हें पता चला कि यह मूर्ति एक मामूली नौकर ने बनाई, तो उसने हैरान होकर के एंटोनियो से कहा कि आपके यहाँ कारीगरों में कौन सबसे बेस्ट है, यह मूर्ति किस कारीगर ने बनाई? तो एंटोनियो ने कहा कि पास ही में एक दुकान है, वहाँ मूर्तियाँ बनाते मैं डेली जाता हूँ और डेली उन मूर्तियों को बनते हुए देखता हूँ। तो देख कर के ही मैंने वहाँ से प्रेरणा ली। यह कला मैंने वहाँ जा कर के सीखी। सभी उसकी बात से बहुत ही प्रभावित हुए। फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो आप एक छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से भी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम की कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम लोग और आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले
या फिर काम अगर स्टार्ट कर भी देते हैं तो काफ़ी लंबा वक्त सोच लेते हैं। कभी चाहे तो हम कभी क्रिकेट के मैदान में खेल रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो या फिर अपने फ्रेंडों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, उस टाइम पर हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अरे यार मेरा तो एग्ज़ाम आ गया, मुझे तो पढ़ना है, अभी मुझे बहुत कुछ आगे पढ़ाई करना है, यार मेरा तो एग्ज़ाम है। मतलब ना आप न तो खेल पाते हो, ना भी टीवी का एंजॉय कर पाते हो, ना ही अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा पाते हो। ये सिर्फ आपके माइंड की एक सोची समझी साजिश है कि वो इन चीज़ों में आपको एंजॉय नहीं करने दे रहा है। तो अपनी मस्तिष्क को आप इन चीज़ों की तरह आप समेट करके रखिए और आपको कहीं ना कहीं से सीखने के लिए जो मिलता है उससे आपको ज़रूर सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अपने लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने की लगन नहीं है, मतलब फिर ये समझ लीजिए कि लक्ष्य समेट कर रह ही जाएगा। गोल बनने के लिए मन के सोए हुए लगन को जगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, जिस चीज़ में आपकी रुचि हो उसे पूरे लगन के साथ करिए। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा सुना है, लेकिन आप इसे करके दिखाइए। देखिए दोस्तों, ये मेरी अपने चैनल की पहली मोटिवेशनल एक स्पीच की वीडियोस थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे हौसले को बुलंदियों तक ज़रूर पहुंचाइए। क्योंकि जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो मेरा मकसद इस इंग्लिश को पढ़ाने का नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच की स्टोरीज को आपको बताना था, जो कि मेरी लाइफ में आज पहली बार मैंने इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत किया है। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।